नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 3 में, जिसका विषय है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वास्तव में क्या होती है और यह क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे कुछ प्रमुख एथिकल वैल्यूज़ कार्यस्थल की सकारात्मक संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हैं। 21वीं सदी में किसी भी प्रोफेशनल के लिए केवल तकनीकी कौशल ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के साथ जुड़ा व्यवहार भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आधार पर भरोसा, टीम वर्क और दीर्घकालिक सफलता खड़ी होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की। इसका मतलब है आपके शब्द और कर्म में पूर्ण सामंजस्य होना, यानी आप जो कहते हैं वही करते हैं। किसी भी परिस्थिति में, चाहे दबाव हो या कठिनाई, आप अपनी सच्चाई और नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी में वादों को निभाना, तय की हुई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करना और पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना शामिल है। जब आप हर काम में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो आपके सहयोगी, ग्राहक और प्रबंधन सभी आप पर अधिक विश्वास करते हैं। अब इसके कुछ प्रमुख घटकों की बात करें। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल करेज और ट्रूथफुलनेस यानी हर स्थिति में सच्चाई का साथ देना। ट्रांसपेरेंसी यानी बिना छुपाए काम करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना। और एथिकल करेज यानी नैतिक निर्णयों पर अडिग रहने का साहस रखना। जब इन 4 स्तंभों को अपनाया जाता है तो आपकी पेशेवर छवि बहुत मजबूत बनती है और भविष्य में भी स्थिर रहती है। तो आइए समझें कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है इसको। जब आप ईमानदारी और कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो इससे कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य स्टेक होल्डर्स का आप पर भरोसा बनता है। यह भरोसा ही हर सफल टीम और संगठन की नींव होता है। इसके अलावा प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आपके व्यक्तिगत ब्रांड और क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाता है, जिससे करियर में नए अवसर खुलते हैं। अंततः इससे पूरे संगठन की शाख यानी रेपुटेशन भी मजबूत होती है और दीर्घकालिक सफलता संभव होती है। अब बात करें कोर एथिकल वैल्यूज़ की, जो कार्यस्थल पर नैतिक व्यवहार का आधार बनती हैं। इसमें ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे मूल्य शामिल हैं। ऑनेस्टी यानी सच्चाई और पारदर्शिता के साथ व्यवहार करना। फेयरनेस यानी भेदभाव रहित और न्याय संगत निर्णय लेना। रिस्पेक्ट यानी हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना। अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वहन करना। और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीय जानकारी की रक्षा करना। ये एथिकल वैल्यूज़ किसी भी टीम में विश्वास, सहयोग और सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। इन मूल्यों की सबसे बड़ी भूमिका है निर्णय निर्माण में नैतिक दिशा देना। जब कोई प्रोफेशनल कठिन परिस्थिति में फंसता है तो यही एथिकल वैल्यूज़ उसे सही रास्ता दिखाती हैं। साथ ही
यह टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि हर कर्मचारी जानता है कि नियम और व्यवहार निष्पक्ष और स्पष्ट है। इससे टकराव और अनैतिक गतिविधियों को भी रोका जा सकता है और सभी लोग एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में काम कर सकते हैं। इस मॉड्यूल का मुख्य संदेश यही है कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और मजबूत एथिकल वैल्यूज ही किसी भी संगठन की असली ताकत हैं। इनसे ही वर्कप्लेस में स्थिरता, सम्मान और दीर्घकालिक सफलता संभव होती है। आपका धन्यवाद कि आपने मॉड्यूल 3 को पूरा किया। अगले मॉड्यूल में हम एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो डिस्कशन फोरम में जरूर साझा करें। अगले सत्र में फिर मुलाकात होगी। शुभकामनाएं।